कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी कैटेगरी में मुझे डील करना चाहिए विरल, ये मुझे बताओ एग्जैक्टली ये बहुत बार मुझे क्वेश्चंस आते हैं, काफी बार न्यू सेलर्स और काफी बार ओल्ड सेलर्स भी। अभी तक हमने काफी सारे अकाउंट्स मैनेज किए हुए, काफी सारे सेलर्स के साथ काम किया हुआ है और अभी तक ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो ऑलरेडी 50 लाख का भी धंधा कर रहे हैं, फिर भी वो मुझे पूछते रहते हैं यही क्वेश्चन कि विरल मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट्स में मैं अभी एंटर हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कौन से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है जिसमें कॉम्पिटिशन कम है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं एज अ न्यूबी और एज एन एक्सपीरियंस सेलर इतने टाइम के बाद अगर स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ अभी, और मैं कौन से प्रोडक्ट्स में डील करूंगा, तो मेरा क्या अप्रोच होगा, क्या ओपिनियन होगा, ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल पाए कि मैं कैसे सोचता हूँ और शायद ये आपके लिए वर्क करे। राइट, पहली बात तो यही चीज है कि कंपटीशन हर एक कैटेगरी में कंपटीशन है। अब कंपटीशन डिग्री होती है कि कितना कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है। तो सबसे पहले जब मैं कोई प्रोडक्ट चूज करता हूँ या सोचता हूँ, इस बार अगर मैं सोचूं कि आज मुझे स्टार्ट करना है प्रोडक्ट, तो सबसे पहला मेरा अप्रोच ये होगा कि कौन सी कैटेगरीज में नहीं जाना है, बिकॉज उसमें एब्सोल्युटली बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत फंडेड कंपनियां हैं। मतलब अगर आप शार्क टैंक या ऐसे कोई भी चीजें देखते होंगे, आपको मालूम पड़ता होगा कि ये सारे लोगों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है, इनके पास इतना सारा फंड होता है कि आप उनसे मार्केटिंग में कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आप मार्केटिंग में जीत नहीं पाओगे, मतलब कि एड्स आप उनसे जीत नहीं पाओगे, तो आपकी सेल्स इतनी नहीं होगी और वो प्रॉफिटेबल कैटेगरी भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस में धंधा करने के लिए भी रेडी है। तो वो कैटेगरीज में मैं नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल, अगर मुझे आज चालू करना है तो मैं ब्यूटी कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, जहां पर लिपस्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब कैटेगरीज में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी इतना डर्ट और इतना डिफिकल्ट है मार्केट कि लोग 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए ऑलमोस्ट 150 रुपए देने के लिए रेडी है। तो उसमें मैं एज अ प्राइवेट लेबल सेलर नहीं जीत पाऊंगा, ना मेरे पास फंडिंग है, तो वो कैटेगरी को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। कैटेगरीज लाइक शैम्पूज, स्किन केयर, ये सारी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इसमें बहुत पैसा लगता है ऑफलाइन मार्केटिंग में भी, और ऑफ अमेजॉन, फेसबुक, उस चीज पे भी बहुत डिपेंडेंट करता है। आपकी सोशल मीडिया भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सारे कैटेगरीज में मैं जाऊंगा। और सबसे पहले जब मैं कैटेगरी देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या इसमें बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ब्रांड्स है। अगर बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ब्रांड्स है तो मैं वो कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। कुछ साल पहले पेट कैटेगरीज बहुत अच्छा मार्केट था, बिकॉज इट वॉज अ ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया। काफी काफी वेरी वेरी रेयर और वेरी फ्यू ब्रांड्स वर देयर ऑनलाइन। अब पेट सप्लाईज इतना कॉम्पिटिटिव कैटेगरी हो गया है, इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज आप एक ब्यूटी कैटेगरी में जा रहे हो, तो उसमें बहुत टफ हो गया है अभी मार्केट एंटर होना। तो ये 5 साल पहले का सिनेरियो था। अगर ये 5 साल पहले आप जाते तो ये बहुत बेटर था। अब मैं कौन सी आइटम्स में जाऊंगा? मैं वो आइटम्स में जाऊंगा जहाँ पे एकदम ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आज पूछूं कि मुझे बताओ विरल, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है एक फिश टैंक के अंदर, आपके पास कोई ब्रांड नेम नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर कंपटीशन कम है और कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी तक कोई ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर मैं आपको पूछूं सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है टॉयज के अंदर, तो आप बोलोगे लेगो। उसके आगे आपको बहुत ज्यादा पता नहीं रहेगा। तो वो सारी कैटेगरीज में मैं जाऊंगा जहाँ पे ब्रांड डोमिनेंस अभी फिलहाल कम है और सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। तो सर्च वॉल्यूम की बात करूं तो प्रोडक्ट्स जो अभी तक मुझे लग रहे हैं जिसमें कम कंपटीशन है वो है टॉयज। टॉयज के अंदर अभी भी बहुत सारी टाइप के टॉयज होते हैं। राइट, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, मैकेनिकल टॉयज होते हैं, उस टाइप के टॉयज होते हैं जहाँ पे स्टेम टॉयज बोलते हैं, जहाँ पे बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, सेंसरी टॉयज होते हैं। तो टॉयज में बहुत कैटेगरीज है और अभी तक कोई एकदम स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं आया है, कॉम्पिटिशन कम है, जेनेरिक सेलर से लोग बहुत चीजें बाय करते हैं। तो टॉयज एक कैटेगरी होगी जिसमें मैं एक्सप्लोर करूंगा टू स्केल मोर। सेकेंडली, मैं उस टाइप की कैटेगरीज में जाऊंगा जो थोड़ी सी अनसेक्सी है। अनसेक्सी मतलब जहां पर लोगों को एक्साइटमेंट नहीं आती है, लाइक से होम इंप्रूवमेंट आइटम्स। राइट, जो थोड़े बहुत टूल्स के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन्स हो गई, जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है वो काम करना, बिकॉज मनी इज मेड इन द निचेस। राइट, मुझे वो नहीं देखना है कि कितना एक्साइटिंग है, कितना सेक्सी है ये प्रोडक्ट, बट क्या मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्या उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है, और क्या उधर एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फ्यूचर में एक ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ। सो होम इंप्रूवमेंट इज द सेकंड वन। द फर्स्ट वन आई टोल्ड यू ऑलरेडी। थर्ड इज पेट्स के अंदर भी आप कर सकते हो काम, बट पेट्स के अंदर भी आपको पेट्स में उस टाइप की कैटेगरीज में घुसना है जो सब कैटेगरीज जहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉग हार्नेस में घुसोगे उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन। बट अगर इमेजिन करो आप उस चीज में घुस रहे हो जहाँ पे डॉग ट्रेनिंग टॉयज है, उसमें बहुत कम कंपटीशन है, रिटर्न्स भी कम है, एंड इट्स अ फिनोमिनल कैटेगरी। राइट, सो ये तीसरी होगी। चौथी, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में मैं घुसूंगा जहाँ पे होम एंड किचन का है। यहाँ पर होम एंड किचन में एज अ एंटायर नीच कंपटीशन ज्यादा है, बट
स्केल भी बहुत ज़्यादा है। तो होम एंड किचन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड नीश टू एंटर, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या नया एक्साइटिंग चीज़ आ रहा है जो अभी तक मार्केट में नहीं है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो स्विंग मशीन अगर आप देखोगे तो उसका ह्यूज सर्च वॉल्यूम है, मतलब लिटरली दिन की हजार हजार पीसेस बिक रहे हैं। रोटी मेकर 1000 पीसेस बिक रहे हैं, बट उसमें कंपटीशन बहुत बहुत कम है और कोई भी ब्रांड नोन नहीं है अभी तक उसमें। तो वो सारी कैटेगरीज में मैं घुसूंगा अगर मैं होम एंड किचन में जाऊंगा तो। प्लस शूज, शर्ट्स, ये सब चीज़ें एवरग्रीन है, बट आपको आपकी कुछ स्टाइलिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको एक थीम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप शर्ट्स में भी घुसोगे तो आप नॉर्मल शर्ट्स में नहीं घुसोगे बिकॉज वो हर कोई बेच रहा है। आप या तो एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें होगी, जैसे एकदम कूल टी शर्ट्स होंगे या तो कूल चीज़ें होगी। जैसे अगर शर्ट्स होगे तो सारे प्रिंटेड में ही आपको आपका ब्रांड क्रिएट करना है। उस चीज़ में एक क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, क्योंकि अगर प्रिंटेड टी शर्ट्स या शर्ट्स लेने हैं उनको तो आपके पास ही आना पड़ेगा आपको। और अगर शर्ट्स में जाओगे तो शर्ट्स में भी आप ऐसा कुछ ब्रांड क्रिएट कर सकते हो जो थोड़ा सा कोकी हो और लिटरली शर्ट्स पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, वही आपका कंप्लीट यूएसपी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कूल डैड, एग्जाम्पल आई डोंट लाइक एग्स, ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। तो इसी टाइप के अंदर पूरा आपका ब्रांड बनते जाएगा। या तो स्वेट शर्ट्स में काम करते हो, सिर्फ स्वेट शर्ट्स में काम करो। अभी जब मैं ये कैटेगरीज में घुसूंगा तो सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि सब कैटेगरी, जैसे होम एंड किचन में सब कैटेगरीज में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन कम है, ब्रांड नोन नहीं है, बट उनकी सर्च वॉल्यूम बहुत क्रेजी है, और क्या मैं कुछ नया डिजाइन ला सकता हूँ। तो ये सारी कैटेगरीज में मैं डील करूंगा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑन Amazon।